नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि इन दिनों सुर्खी बन गई, और विशेष रूप से सुर्खी ट्विटर को बनाया एलन मस्क ने, क्योंकि वो शायद ट्विटर से भी बड़ी सुर्खी हुआ करते थे और उनके कारण अब जगह औरों को भी मिलने लगी है। क्योंकि हाल ही में मार्क जकरबर्ग ने एक हिंट देते हुए कहा है कि वो ट्विटर का सब्स्टिट्यूट मार्केट में जल्दी लेकर आ रहे हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से। नाम होगा उसका थ्रेड। अब ये क्या है थ्रेड की थ्रेट, आज के सेशन में हम जानेंगे, क्योंकि जकरबर्ग ने ठीक ही सोचा है इनको कंपटीशन देने का। कैसे, आइए बताते हैं। सुर्खी है थ्रेड के मतलब इंस्टाग्राम ऑनर टू लॉन्च ट्विटर राइवल ऑन थर्सडे, यानी कि कल संभवतया, ये कयास लगाए जा रहे हैं, हालांकि ये थोड़ा सा डाइसी है, लोग 6 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि कल संभावित है कि थ्रेड नाम का एक ट्विटर जैसा ही प्लेटफॉर्म अब जकरबर्ग भी लॉन्च कर रहे हैं, और वो ऑलरेडी इंटीग्रेट होगा इंस्टा के साथ में। यानी इंस्टा के लोग जब कन्वर्सेशन करना चाहेंगे तो थ्रेड पे ऑटोमेटिक चले जाएंगे। तो मेटा ट्विटर किलर ऐप थ्रेड इज ऑन वे एंड यू कैन गेट ए चीट कोड टू डाउनलोड इट। तो इस प्रकार से अभी फिलहाल के लिए मार्केट में पूरी तरह से ट्विटर को चुनौती थ्रेड की मिलेगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। कमिंग सून के नाम से आप थ्रेड यहां पर देख सकते हैं एप्पल स्टोर पर। यह दिखाई भी देना शुरू हो गया है। अगर आप में से कोई भी iOS यूज करता है तो उनके ऐप स्टोर पर अगर जाएगा तो उन्हें दिख जाएगा थ्रेड इंस्टाग्राम ऐप, और नीचे लिखा आ रहा है कमिंग सून। कुछ इस प्रकार का धागा, थ्रेड का मतलब धागा जैसा, तो कुछ इस प्रकार से यहां पर आप पूरी तरह से देख सकते हैं कि ये आपको पूरी तरह से यहां पर दिखाई दे रहा है। यहां पर पूरी व्यवस्था, फाइंड योर फॉलोअर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ इस प्रकार से व्यवस्था करके दिखाई दे रही है। मेटा के जो मालिक हैं मार्क जकरबर्ग, उन्होंने इंस्टाग्राम एक नए ऐप के रूप में काम करने के लिए, ट्विटर को टक्कर देने के लिए थ्रेड की लॉन्चिंग 6 जुलाई को प्रस्तावित की है। बाय द वे, फेसबुक की पेरेंट कंपनी का नाम अब मेटा हो गया है। हालांकि पहले आप सब लोग फेसबुक जानते थे, लेकिन फेसबुक ने अपना नाम परिवर्तित करके मेटा किया, और मेटा के अंडर में अब फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, अमेज़न, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां उनकी हैं। उस तरह से अब मेटा का ही ये प्रोडक्ट है जिसे अपकमिंग थ्रेड के नाम से एक टेक्स्ट बेस्ड कन्वर्सन ऐप के रूप में लेकर के आया जा रहा है। इसको बनाए जाने का प्रोजेक्ट 92 के नाम से कहा गया। इसे राइवल क्यों माना जा रहा है? क्योंकि इंस्टाग्राम के जो यूजर नेम है उसी से आप इस पर लॉगिन कर पाएंगे। इंस्टा के अकाउंट को फॉलो करते हैं तो वो थ्रेड पर ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएंगे, और करंट और ट्रेंडिंग टॉपिक जो है उन पर आप ओपनली डिस्कस कर पाएंगे। यानी आप अपनी राय पब्लिकली रख पाएंगे थ्रेड के ऊपर। हालांकि इसकी कोई भी प्रॉपर अनाउंसमेंट डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन कमिंग सून 6 जुलाई लिखा आ रहा है, इसलिए लोगों ने इसको अपनाने की बात सोची है कि ऐसा कुछ होगा। अब ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने इस बात को फील किया, जैसे आज आप और हम लोग भी बात करते हैं कि आपने जब आरएएस की वैकेंसी आई तब बैच लॉन्च किया। क्यों? क्योंकि जब बच्चों को जरूरत थी करने की, इसलिए हमने बैच लॉन्च किया। आज उसकी आखिरी डेट भी है, चाहे माधव बैच हो, चाहे नटराज बैच हो, चाहे नोट्स हो, उन्हें आज मध्य रात्रि 12 बजे तक ही आप ले सकते हैं। उसके बाद में उन सभी जगह पर वो ऑफर्स खत्म हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में थ्रेड ऐप को अभी क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि ट्विटर ने हाल ही में अपने ऐप पर बहुत सारे प्रतिबंध प्रस्तावित किए। जैसे अगर आपके पास ब्लू टिक नहीं है, आप वेरीफाइड अकाउंट धारक नहीं है, तो आपको मैसेज रीड करने की एक सीमा दे दी कि आप 6000 से ज्यादा स्क्रॉल नहीं। और हमारी तो बीमारी है स्क्रॉल करना, पता नहीं चलता कितना स्क्रॉल कर लिया, ऐसी चीज है। दूसरा, जो एक ट्वीट डेक करके एक फीचर होता है ट्विटर के पास, जिसके माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनीज, जैसे कि कोई बड़ी न्यूज़ एजेंसी है या कुछ भी, तो वो क्या करते हैं, अपने एक ही जगह से बहुत सारे अपने चैनल्स पर, ट्विटर अकाउंट्स पर एक ही साथ मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे आज तक है, तो आज तक वालों के बहुत सारे चैनल हो गए, मान लीजिए यूपी आज तक, राजस्थान आज तक वगैरह कुछ भी, अपने एक ट्वीट डेक से उन्होंने एक मैसेज डाला, वो सब जगह चला जाएगा। तो इन्होंने कहा कि जो ब्लू टिक धारी हैं केवल उन्हीं को ट्वीट डेक मिलेगा। हाल ही में शनिवार को इनका ये कमेंट आया, कुछ इस तरह का ट्वीट डेक दिखता है, मोबाइल से नहीं विजिबल होता है, वो लैपटॉप से ही दिखेगा आपको, और उन्हीं लोगों को दिखता है जो कि मतलब इस प्रकार का प्रोफेशनल उसका यूज करते हैं। तो इन्होंने ट्वीट डेक पर भी वेरीफाइड अकाउंट की वैलिडिटी लगा दी कि आप तभी इस ट्वीट डेक का उपयोग कर पाएंगे। इसके चलते हुए बहुत सारे ऐसे लोग जो कि ट्विटर के आए दिन नए नए चेंजेस से तंग आ चुके हैं, उन्होंने अल्टरनेटिव खोजना शुरू कर दिया है। और उसमें जैक डॉर्सी का, जो कि ट्विटर के ओरिजिनल ऑनर थे, उनका ब्लू स्काई टॉप पर चल रहा है, और मेस्टाडॉम भी ट्रैक पर चल रहा है। मतलब आप सोचिए कि जिस समय ट्विटर ने यह ट्वीट किया एलन मस्क ने कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं शनिवार के दिन, लोग भाई साहब लाखों की संख्या में दूसरी तरफ चल दिए कि भाई तुम्हारे साथ हो लिया, हम दूसरी जगह जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बड़ी मात्रा में जो ट्रैफिक है वो जैक डॉर्सी, ब्लू
स्काई पर पहुंचे और मेस्टाडॉम पर पहुंचे, इसी को डिमांड मानते हुए, क्योंकि एलन मस्क ने कहा कि 6000 से ज़्यादा कोई पोस्ट एक दिन में नहीं कर पाएगा, 600 से ज़्यादा पोस्ट एक दिन में अनवेरीफाइड व्यक्ति नहीं कर पाएगा, न्यू वेरीफाइड व्यक्ति, सबकी लिमिट बांध दी, क्योंकि ये अल्टीमेटली उससे पैसा कमाना चाहते हैं। जितने डॉलर में खरीदा है वो लोगों से वसूलना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो जो खरीदने का काम था ना, इसका पैसा निकालने का जो काम था, उससे लोग तंग हो गए और उन्होंने तंग होकर के कहा कि भैया सुनो, अब हम चलते हैं, दूसरा ऑप्शन तलाशते हैं। इसी में फेसबुक वालों ने दिमाग लगाया, जकरबर्ग ने दिमाग लगाया कि अपना एक प्रोडक्ट बना देते हैं, और वो प्रोडक्ट हो गया थ्रेड के नाम से। संभावित है कि 6 तारीख तक वो मार्केट में आ जाएगा। लेकिन थ्रेड के आने से पहले ही कंट्रोवर्सी भी आ चुकी है। कंट्रोवर्सी क्यों? क्योंकि फेसबुक पर, इंस्टा पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं, इवन व्हाट्सएप पर भी, कि ये प्राइवेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और एप्पल ने कई बार इस विषय पर बताया भी है कि एप्पल की अपनी जो प्राइवेसी फीचर्स हैं उसके माध्यम से कि ये लोग आपकी हर चीज को ट्रैक करते हैं, हेल्थ, फिटनेस, फाइनेंस, कॉन्टैक्ट, यूजर कॉन्टैक्ट, ब्राउजिंग हिस्ट्री, यूजर डेटा, डायग्नोस्टिक, परचेज, लोकेशन, कॉन्टैक्ट, आइडेंटिफाई, सेंसिटिव इन्फो, हर तरह की चीज ये लोग ट्रैक करते हैं। ऐसा फेसबुक, इसने एप्पल ने फील किया और कहा कि जब भी कोई एप्लीकेशन धारक हमारे प्लेटफॉर्म पर ऐप लॉन्च करेगा तो पहले ये सारी चीज़ें हमें बताएगा कि वो क्या क्या करेगा और क्या क्या नहीं करेगा। इससे इंस्टा को बड़ा झटका लगा था, क्योंकि एप्पल ने खुद से ही प्राइवेसी का लेबल डालना शुरू कर दिया ऐप पर कि ये फलाना व्यक्ति आपकी लोकेशन ट्रैक कर रहा है, क्या हम इसे अलाउ करें? ये आपकी जरूरी खबर जानना चाहता है, क्या हम इसको अलाउ करें? इस तरह से एप्पल ने अलाउ करके मांगना शुरू कर दिया। इससे बड़ा नुकसान पहुंचा था इन्हें, और जब नुकसान पहुंचा तो जैक डॉर्सी वगैरह ने इस एप्लीकेशन को, यानी कि जो थ्रेड आ रहा है, क्योंकि जैक डॉर्सी को पता है कि अगर थ्रेड आ गया तो उसका ब्लू स्काई पिट जाएगा, ऐसी स्थिति में जैक डॉर्सी ने इसके मजे लिए कि थ्रेड वालों के पास मत जाना, ये तो आपकी सारी निजता का हनन करते हैं। ऐसे और भी कई बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने थ्रेड के आने से पहले ही लोगों को डराना शुरू कर दिया, क्योंकि ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन निकालता है। जबकि रियलिटी ये है कि दुनिया के जितने भी मोस्ट पॉपुलर ऐप हैं, चाहे वो ट्विटर हो चाहे कोई भी हो, सब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ही सस्ते में काम कर रहे हैं। उन्हें असल में आपको फ्री में इतना ज़्यादा डेटा देने की जगह नहीं देनी है। उन्हें पता है कि आपके डेटा को बेच के पैसे कमाना है। आप खुद से सोचिए ना, आप मोबाइल के अंदर एक लिमिटेड संख्या में ही अपनी फोटो सेव रख सकते हैं, जबकि फेसबुक पे जब से आपका अकाउंट है तब से आपकी फोटोज वहाँ डली हुई हैं, उन्हें कोई छेड़ नहीं रहा। कहीं तो जाकर सेव हो रहा होगा ना, कहीं तो मेमोरी खर्च हो रही होगी ना, कहीं तो सर्वर पर दिक्कत आ रही होगी। तो वो क्या करेगा आपको सस्ते में, फ्री में दे करके? क्योंकि आपका डेटा बिकता है। डेटा बिकता है, उनको ये पता चलता है इन भाई साहब को ये पसंद है, इन्हें ये यहाँ घूमना पसंद है, तो बता दो होटल वालों को कि इसका हमें इस प्रकार का डेटा पसंद है, ये ऐसी होटल ढूंढ रहा है, आपके पास ऑटोमेटिक होटल के कॉल आने लग जाए। ये सब चीज़ें यहाँ पर होने लगती हैं, ठीक है ना? तो ये जो चीज़ें यहाँ होने लगती हैं, इस वजह से दिक्कतें आने लगी। हालांकि लोग इस बात को लेकर के बड़ी ही अलग विचार रखते हैं कि ट्विटर को, मतलब सॉरी, इसको थ्रेड को ट्विटर से कोई टक्कर नहीं मिलने वाली, क्योंकि इंस्टा पर ऑलरेडी 2 बिलियन यूजर्स हैं, वहीं ट्विटर पर 300 मिलियन यूजर हैं, तो ये तो वैसे ही आगे निकल जाएंगे। अच्छा, यूएस में इन दिनों एक और चीज चल रही है, और वो क्या है? एलन मस्क और मार्क जकरबर्ग केज फाइट करने वाले हैं। केज फाइट का मतलब इस तरह से एक रिंग में आकर के लड़ाई लड़ने वाले हैं। ये कहां से निकल कर आया? कुछ इस तरह से ही, मतलब ये दोनों लोग मार्केट में अपनी प्लान को बनाए रखने, भाई मार्केट में ये लोग बैठे रहेंगे, तो ऐसी स्थिति के लिए ये आपस में न्यूज में बने रहना वो रखते हैं। जैसे एलन मस्क ने कुछ दिनों पहले 21 जून को एक मैसेज किया कि आई एम अप फॉर केज फाइट इफ ही इज। जकरबर्ग से इन्होंने पूछा कि अगर जकरबर्ग तैयार है तो मैं तैयार हूं केज फाइट के लिए। और इस बात को लेकर के जगह भी डिसाइड होने लगी कि वेगास ऑक्टागन या रोमन कॉरियोलिस में इन दोनों की फाइट की जाएगी। कुछ इस तरह के वीडियोस भी आने लगे कि जकरबर्ग जो है वो फाइट सीख रहे हैं, एलन मस्क फाइट सीख रहे हैं, जकरबर्ग फाइट सीख रहे हैं, केज फाइट। और ये इस तरह से क्या करते हैं, जनता को इन्वॉल्व किए हुए हैं कि दोनों ही लोग पूरी तरह से अमेरिका, पूरी दुनिया में छाए हुए हैं कि हाँ भाई हम दोनों जाकर के लड़ाई लड़ेंगे। अब किसके पास फुर्सत है, क्या करेंगे, लेकिन हाँ मार्केट गजब टाइट चल रहा है। खैर कुछ भी होगा, लोगों के पास एक नया अल्टरनेटिव आएगा, आप लोगों के पास मनोरंजन का एक नया साधन आएगा। लेकिन मनोरंजन से पूरा ऊपर उठ करके यदि आपको लगता है कि आपको तैयारी करनी है किसी परीक्षा की, तो आपके लिए अपनी पाठशाला एप्लीकेशन, जो कि गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर, विंडोज सब पर उपलब्ध है, उस पर बड़े काम की चीज़ें उपलब्ध हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मंथली मैगजीन